10 साल के मोदी काल में भारत की समुद्री सीमाओं पर ऐसा जल व्यूह तैयार हुआ है जिससे भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। मालदीव को जवाब मिला है और विस्तारवादी ड्रैगन डरा है। 6 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 वॉरशिप के साथ लक्षद्वीप में भारत के एक नए नेवल बेस INS जटायु का उद्घाटन करने वाले हैं और इसी दिन भारतीय नौसेना को सी हॉक जैसा जल योद्धा भी मिलने वाला है। इसीलिए आज द PM फैक्टर में देखिए मोदी का जल व्यूह लक्षद्वीप में INS जटायु। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रसक्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखें। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करते हैं। देश हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। मिलन 2024 में भारत के दुश्मनों ने समंदर में भारत के दोस्तों की ताकत देख ली। अब चीन और पाकिस्तान अरब सागर में भारतवर्ष का सामर्थ्य देखेंगे। अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रसक्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चारों तरफ समंदर और बीचों बीच एक एयर स्ट्रिप और रनवे। लक्षद्वीप के मिनकॉय आइलैंड में बने भारतीय नौसेना के नए नेवल बेस INS जटायु की इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को गौर से देख लीजिए। इस एक सैटेलाइट तस्वीर ने समंदर में शी की साजिशों को नाकाम कर दिया है। अरब सागर के बीचों बीच भारतवर्ष ने वो कर दिया है जिससे भारतीय नौसेना के महामंत्र शंग नो वरुणा की शक्ति और क्षमता पूरी दुनिया को दिखा दी। लक्षद्वीप के मिनॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना का नया नेवल बेस INS जटायु
रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हो गया है। 6 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नए नेवल बेस आईएनएस जटायु का उद्घाटन कर सकते हैं। लक्षद्वीप मिनकॉय तिरुवनंतपुरम से 425 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप के नेवल बेस आईएनएस जटायु से वो मालदीव सिर्फ 524 किलोमीटर दूर है, जहां से चीन अरब सागर में भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करता है। मोदी का जटायु मिशन अरब सागर में साजिश रचने वाले चीन के लिए जल मार्ग बंद कर देगा। यानी लक्षद्वीप के जिस मिनकॉय आइलैंड पर नई एयर स्ट्रिप और नया नेवल बेस बनाया गया है, वहां से शी जिनपिंग और उनके हुक्म के गुलाम मालदीव के प्रधानमंत्री मोइजू की साजिशों को नाकाम करने का काम किया जाएगा। देखिए, मिनिकॉय आइलैंड में जो भारत एक नया नेवल बेस बना रहा है, ये बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस नेवल बेस के बनाने से भारत की हमारी नेवल पावर और नेवी की रीच और इन्फ्लुएंस अरेबियन सी की तरफ और ज़्यादा डीपन हो रहा है और इंडियन ओशन में भी। सबसे पहली बात तो यह कि यहाँ पर नेवी बेस बनाना इतना दूर, ये इंडिकेट करता है दुनिया को कि भारत की नेवी अब एक ब्लू वाटर नेवी होती जा रही है, जो कि अपने कोस्टल रीजन से बहुत दूर दूर भी उसका इन्फ्लुएंस है। नौसेना के 15 वॉरशिप के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी तरह लक्षद्वीप के मिनकॉय आइलैंड पर पहुंचेंगे और 6 मार्च को लक्षद्वीप के मिनकॉय आइलैंड पर नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का उद्घाटन करेंगे। मिनकॉय आइलैंड पर बने नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल विमान उड़ान भरेंगे। मिनकॉय आइलैंड के अलावा अगाती आइलैंड में भी एक नया बेस बनाया जाएगा। कवरत्ती में भी नया एयरबेस बनेगा। लक्षद्वीप में नए नेवल बेस और एयरबेस बनने के बाद समंदर में भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। एक नया दौर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। भारत ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब चीन मालदीव के एक द्वीप पर समुद्री जासूसी केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मालदीव की सरकार ने कुछ दिन पहले चीन के साथ कई गोपनीय समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मालदीव के साथ हुए समझौतों के बाद चीन ने उसके क्षेत्रों में अपने जहाज तैनात करने शुरू कर दिए हैं। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य या विक्रांत पर सवार होकर इस नेवल बेस पर जाएंगे, तब उनके साथ 15 और जंगी जहाज भी होंगे। यानी एक तरह से हमलावर फ्लीट अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और इसके जरिए चीन, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश भारत की शक्ति और सामर्थ्य देखेंगे। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। मिनकॉय आइलैंड से फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे तो भारत की ताकत अरब सागर में बेजोड़ हो जाएगी। जैसे ही मिनकॉय में नौसैनिक बेस बनेगा, इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना जो हरकत करती है उस पर विराम लग जाएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा बेस बनाते हैं, नेवल बेस बनता है, उसके साथ हमें सबसे पहले जितनी वहाँ की सर्वेलेंस की प्रॉब्लम आती थी हमें वो सॉल्व हो जाएगी, और साथ में हमारी जो नेवल बेस बनने से हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल अरब सागर के ऊपर है वो बहुत मजबूत हो जाता है। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग की और सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उसे और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की बात की थी। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 है। इसमें से भी 95% मुस्लिम है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल में आते हैं, जहां से अरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। ये पूरा इलाका दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को खाड़ी देशों और यूरोप से जोड़ता है। यानी ये इलाका सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है और भारत चाहता है कि भारतीय सेनाएं हिंद और अरब महासागर में शांति स्थापित कर सकें। इसीलिए जैसे ही मिनिकॉय में नौसैनिक बेस बनेगा, उसी वजह से इलाके के आसपास चीन की चालबाजी खत्म हो जाएगी। किसी भी स्वाभिमानी देश की सेना को बराबर तैयार रहना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TV9 के सत्ता सम्मेलन में यह ऐलान किया और अब 6 मार्च को भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। नए नेवल बेस के अलावा भारत के नौसेना के जंगी बेड़े में एक नया जल योद्धा भी शामिल हो रहा है। इस नए जल योद्धा का नाम है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। नौसेना का यह नया अटैक हेलीकॉप्टर समंदर के अंदर छिपी दुश्मन की सबमरीन का काल है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का कोड नेम है रोमियो। 6 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोमियो हेलीकॉप्टर भी नौसेना को समर्पित करेंगे। रोमियो हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अब इन समंदरों में ड्रैगन की जासूसी पनडुब्बियों को पनाह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री की नेतृत्व में और जैसा उनका वो है, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। अब आप दुश्मन को समंदर में डुबो देने की ताकत रखने वाले भारत के इस नए जल योद्धा की शक्ति और सामर्थ्य जान लीजिए।
रोमियो 270 किलोमीटर से लेकर 330 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। किसी फायर जेट की तरह रोमियो हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी हवा में सीधे उठने की स्पीड 1650 फीट प्रति मिनट है। सी हॉक हेलीकॉप्टर का MH-60R एंटी सबमरीन वर्जन है। इसमें 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो लग सकते हैं। इसमें 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाई जा सकती हैं। रोमियो को फ्रिगेट, कॉर्वेट या विध्वंसक युद्धपोतों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों आधुनिक सेंसर और रडार लगे हैं। रोमियो का अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 64.8 फीट और ऊंचाई 17.23 फीट है। समंदर में नया नेवल बेस और नौसेना को मिलने जा रहे नए जल योद्धा 21वीं सदी के भारत की शक्ति का नया सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।